नमस्कार मित्रों। चलो विद्यार्थियों, आज हम फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने इन 4 श्लोकों का है वो भावार्थ कर लिया था। तो पहले श्लोक के अंदर कि जिसको विद्या की चाहत होती है उसे सुख त्याग देना चाहिए, और जिसे सुख की चाहत होती है उसे विद्या त्याग देनी चाहिए। दूसरे के अंदर हमने ये पढ़ा कि मान सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो धन का एकत्रीकरण या संग्रह सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करता है। जैसे समुद्र के पास अथाह जल होते हुए भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन बादल के पास कम जल होते हुए भी उसको मान सम्मान मिलता है। इसीलिए क्योंकि वो अपने उस संपूर्ण जल का जो प्रयोग है वो दूसरों की भलाई के लिए करता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग, अपने द्वारा अर्जित धन का या धन दौलत या पैसे का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, सब लोग उसे मान सम्मान देते हैं। तीसरे के अंदर ये बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसे सज्जन बन जाना चाहिए, और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसे शांति की इच्छा रखनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने शांति प्राप्त कर ली है उसे इन सभी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाना चाहिए, और जो सांसारिक मोह माया से मुक्त है उसे दूसरे लोगों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद बताया गया कि अगर श्रेष्ठ लोगों की संगति की जाएगी, अच्छे लोगों की संगति की जाएगी, जिससे हमारी वाणी सत्य होगी, यानी हम सत्य बोलना सीखेंगे, हमारी बुद्धि है वो श्रेष्ठ हो जाएगी, जिससे हमारी मूर्खता है वो नष्ट हो जाएगी, और सत्य वाणी बोलने से हमारी क्या हो जाएगी, मान सम्मान बढ़ जाएगा, चारों दिशाओं में हमारा जो यश बढ़ेगा, जिससे हमारे पाप है वो नष्ट हो जाएंगे या हमारे पाप हमसे दूर हो जाएंगे। और मान सम्मान बढ़ने से चारों दिशाओं के अंदर हमारा यश फैल जाएगा। और ये सारा का सारा किस प्रकार से होगा, तो सत्य वचन बोलने से और श्रेष्ठ लोगों के साथ रहने से होगा। अब हम अगला जो हमारा श्लोक है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा श्लोक है कि सर्पा पिबती पवन न च दुर्बलास्ते, यानी जो सर्प है वो, ये सर्पा का मतलब सर्प, पिबंती का मतलब पीता है, पवन न च दुर्बलास्ते यानी फिर भी, न च यानी फिर भी, सर्प है वो क्या पीता है, सिर्फ हवा पीता है, फिर भी वो दुर्बलास्ते का मतलब होता है कमजोर होना। क्या होता है, कमजोर होना, फिर भी वो कमजोर नहीं होता है। यानी सर्प हवा ग्रहण करके, हवा उस श्वसन क्रिया के ऊपर रहकर भी कमजोर नहीं होता है। शुष्के है तृणे वन गजा बलिन भवती। शुष्के का मतलब होता है सूखे हुए। आपने देखा होगा जंगल का जानवर एक है हाथी, सब लोग कहते हैं हाथी मेरा साथी, बहुत बड़ा जानवर होता है। तो शुष्के तृणे का मतलब होता है तिनका या घास का तिनका, आपने देखी होगी सूखी घास। तो जो जंगल का हाथी है वो सूखी घास खा करके, वन गजा का मतलब जंगल का हाथी, बलिन का मतलब होता है ताकतवर, भौती का मतलब होता है। यानी इसके अंदर ये कहा गया है कि जो जंगल का हाथी होता है वो सूखे घास के तिनके खाकर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बलशाली होता है। उसकी ताकत कम नहीं होती, उसका बल कम नहीं होता, वो अपने बल के दम पर पूरे जंगल के अंदर घूमता रहता है। तो उसके अंदर वो संपूर्ण जो ताकत है वो कहाँ से आती है, उस सूखे घास के तिनके खाने से आती है। फिर है कंदे फले मुनिवरा शपयंती कालमा। कंदे भले, कंदमूल का मतलब होता है जंगल के जो पेड़ पौधों से जो फल मिलते हैं, उनकी जो फल मिलते हैं, उनसे जो अन्य प्रकार के जो जड़ों से या उनके फूल कह दो या उनसे मिलने वाले फल वगैरह, कंदमूल जो भी कह दो, वो सारे खा करके, यानी जंगल के कंदे फले मुनिवरा का मतलब होता है साधु लोग। क्या होता है यहाँ, इसका मुनिवरा का मतलब हो जाएगा साधु लोग, ठीक है। यानी जंगल के जो कंदमूल फल है उनको खा करके भी जो साधु लोग हैं, शपयंती कालम, शपयंती का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक क्या करता है, यानी खाकर भी सन्यासी जो मुनिवरा, शपयंती कालम यानी अपना जीवन है उसको व्यतीत करते हैं, कालम यानी लंबे समय तक, कालम यानी लंबा समय, क्या हो जाएगा, लंबा समय। यानी यहाँ जो साधु लोग हैं वो भी किस प्रकार से जंगल के अंदर पूरी तरह से उन कंदमूल और जंगली जो जितने भी फल मिलते हैं उनके ऊपर वो रहते हैं,
और वो उसे खाकर ही अपना जो जीवन है वो यापित, तो शपयंती का मतलब व्यतीत करते हैं, कालम यानी अपना जीवन। संतोषे एव पुरुषस्य पर निधानम। संतोष, संतोष का मतलब जिसको आत्म संतुष्टि हो, हाँ मैं अपने में खुश हूँ। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, यानी उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, यानी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा जगती है, और इच्छाओं का कभी भी पूर्णतः दमन नहीं होता। अगर व्यक्ति ऐसी दुख में रहा, उसके पास खूब पैसे हैं, अब वो ये सोचे भाई मेरे को धीरू भाई अंबानी के पास बहुत पैसे हैं, मुकेश अंबानी के पास ये है, उसके पास ये है, यानी जब वो दूसरों के धन को देख करके जलता रहेगा तब तक वो अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। जो उसके पास धन पड़ा है उसका वो पूर्णतः सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए व्यक्ति के पास क्या होना जरूरी है, तो व्यक्ति के पास संतोष का होना जरूरी है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष ही पुरुष से पर निधानम। निधानम का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ धन। निधानम का मतलब क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ धन। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को संतोषवान होना चाहिए, यानी जितना है उसके अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते रहना चाहिए। यानी इसके अंदर ये है संतोष एवं पुरुषस्य पर निधानम। संतोष यानी संतोष एवं पुरुषस्य। पुरुषस्य का मतलब होता है मनुष्यों का या पुरुषों का, मनुष्यों का या पुरुषों का। पर निधानस्य, पर निधानस्य का मतलब क्या होता है, तो पर निधानस्य का मतलब होता है सबसे बड़ा धन। पर निधानम यानी सबसे बड़ा धन। पर निधानम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा धन। तो यह मैं लिख देता हूं, सबसे बड़ा धन। यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि जिस प्रकार से सर्प बिना किसी के ऊपर आश्रित पवन ग्रहण करके कमजोर नहीं होता, वो अपना जीवन यापन कर सकता है। हाथी जिस प्रकार से बिना किसी के ऊपर आश्रित हुए जंगल के अंदर रह करके सूखे घास के तिनके खा करके बहुत शक्तिशाली बलवान बन के रह सकता है, और जंगल के अंदर रहने वाले जो मुनि लोग हैं वो अपना जीवन यापित, यानी अपने जीवन को लंबे काल तक अपने जीवन यापित करने के लिए वहाँ के कंदमूल फल है वो खा करके अपना जीवन यापित कर सकते हैं। आपने देखा होगा जंगल में तो कोई ना तो उनकी मिठाई पहुंचाने गया और ना रोटी पहुंचाने गया ना चपाती पहुंचाने गया, लेकिन फिर भी अगर उनका जीवन चल रहा है तो वो किसके ऊपर चल रहा है, तो उन जंगल के अंदर मिलने वाले फल फूल और कंदमूल है उनके ऊपर चल रहा है। इसीलिए यानी वो उसमें खुश है। उन्होंने ये नहीं कहा हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, हमें ये प्राप्त करना है, हमें वो प्राप्त करना है। इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक के अंदर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मसंतोषी होता है, यानी वो अपने पास जितना है उसके उपयोग से प्रसन्न रहता है, वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है। यानी यही सबसे बड़ा व्यक्ति का धन है। यानी व्यक्ति का सबसे बड़ा धन क्या है, उसका आत्मसंतोष। यानी मनुष्यों का सबसे बड़ा जो धन है, मनुष्य का सबसे बड़ा जो धन होता है वो क्या होता है, आदमी का संतोष। यानी उससे संतोष होना चाहिए, जितना मेरे पास है मैं उसके अंदर प्रसन्न रहूँगा। यानी ये होना चाहिए कि मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। यानी दूसरे का धन है वो हमारे लिए मिट्टी के ढेले के समान होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी जो दूसरों के धन के ऊपर बुरी दृष्टि रखते हैं, उनके धन को सब छीनना चाहते हैं। यानी वो ये सोचते हैं अगर बड़े उद्योगपतियों को उसको ये सुविधा दी, सुविधा मुझे भी मिलनी चाहिए, अब वो पूरी होगी मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। यानी जिसे एक साइकिल की आवश्यकता है वो जब वो भी मर्सिडीज की इच्छा रखता है, इसका मतलब उसे आत्मसंतोष नहीं है। वो अपनी उस प्रसन्न जिंदगी में उसे हर समय ये चिंता रहेगी, अगर मेरे ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं ऐसे करता, मेरे पास ऐसी गाड़ी होती तो मैं ये करता, मेरे पास इतने धन दौलत होती तो मैं ये करता। लेकिन जितना उसके पास धन है उस धन का वो ठीक प्रकार से पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाता। इसीलिए इसके अंदर कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास आत्मसंतोष होता है, जो व्यक्ति आत्मसंतोषी होता है, वो व्यक्ति सबसे सुखी होता है। और मनुष्य का अगर कोई सबसे बड़ा धन है, मनुष्य का अगर सबसे कोई बड़ा मित्र है, तो वो है संतोष।
आत्मसंतोष, यानी जितना मेरे पास है मैं उसके अंदर प्रसन्न रहूं। बस यही भाव जिस व्यक्ति के अंदर रहता है वो कभी भी परिस्थितियों के आगे हारता नहीं है, वो हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। इसीलिए कहा गया है संतोषस्य पुरुषस्य परमो धनम या परमो धर्म, एक ही बात है। इसीलिए इसी श्लोक में भी ये समझाया गया है कि किस प्रकार से सबको जितना अपने पास है उसी के अंदर पूर्णतः संतोष रहना चाहिए। अगर हम अपने के अंदर खुश रहेंगे तो हम और भी अच्छा कर पाएंगे। अगर दूसरे के धन की चाहत ही हमने रखनी आरंभ कर ली तो हम कभी भी हमारे कार्य के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। अब अगला एक बचा है, वो फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।